गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाना है हम लोग को। पहले बता दे रहे हैं कि प्रश्नावली 1.3 एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल इससे क्वेश्चन आता ही है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि √5 एक कौन सी संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मान लीजिए √3 हो गया, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो गया। √9 हो गया, तो √9 का वर्गमूल निकल जाता है। वर्गमूल यानी जो दो को हो रूट में, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, 2 को 3 है तो 2 में से बाहर निकल गया, तो ये रूट नहीं हटा। जिसका रूट हट जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसका रूट नहीं हटेगा वो होता है अपरिमेय संख्या। तो √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे? किसका रूट नहीं हटा सकते हैं। यदि 2 को 5 रहता तो निकल जाता था, 2 को 5 नहीं है इसमें, तो एक ही 5 है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो इसको दर्शाना है आखिर कैसे अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले इसको मानना है, माना कि √5 एक परिमेय कह रहा है, तो हम लोग उल्टा मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां a तथा b एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। मान लिए लोग, मानने के बाद चलिए देखते हैं अब आगे। इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। ऐसा होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का होता है इरेशनल नंबर। माने हैं तो √5 बराबर हो गया, ए और बी पूर्णांक में तो होता है बट्टा, तो इतना बराबर a बटे b हो गया। अब इधर बटा में कुछ नहीं है तो बटा में 1 दे देंगे हम लोग। 1 हो गया, तीसरा तिरछी गुना हो गया। इसमें इसे गुना कर देंगे और इसमें इसे गुना कर देंगे, तो b में √5 गुना करेंगे तो ये हो गया b√5 बराबर हो गया a। अब इतना करने के बाद इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो इधर भी वर्ग हो गया यानी स्क्वायर हो गया और इधर भी स्क्वायर हो गया। b का स्क्वायर करेंगे यानी b में b से गुना, तो क्या हो जाएगा? b में b से गुना करेंगे तो ये हो गया b स्क्वायर, और √5 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ √5 में √5 से गुना होगा, क्या होता है? √5 से 5 से करने पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 को सेमी रहेगा तो ये वाला कट जाता है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। इधर हो गया a में a से करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। चलिए इतना करने के बाद हम लोग देख रहे हैं आगे। इधर गुना में है 5, तो इधर का में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो इधर कर दे रहे हैं। पहले इसको समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद ये हो गया b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इधर गुना में दिया गया, भागा में। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे नीचे, देखिए a स्क्वायर 5 एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, अतः पूर्णांक नहीं बटा, तो a स्क्वायर बटे 5 है, ये हो गया एक पूर्णांक हो गया। अब आगे लिखेंगे अतः a स्क्वायर 5 से a स्क्वायर 5 से विभाज्य है।
विभाज है, यानी ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा, विभाज है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखते हैं, माना कि a बराबर 5c, ये हम लोग अपने से मान रहे हैं। माना a बराबर 5c। चलिए अब आगे देखते हैं, a बराबर 5c हो गया। समीकरण एक का मान, ये समीकरण 2 कर रहे हैं। समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण एक का मान कितना है देखिए पहले, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 5 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग a की जगह इतना लिख सकते हैं, b स्क्वायर, इधर हो गया स्क्वायर बराबर 5c। इधर करने के बाद ये वाला मान बैठा है, ये वाला मान इधर a की जगह पर, a स्क्वायर का मान कितना दिया है, इतना दिया है। तो यही वाला मान यहाँ पर a की जगह पर इतना लिख दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया d, अभी वाला 5 है इधर आए गुना में, तो इधर चल गया भागा में। ये हो गया 25 c स्क्वायर बटे 5, इतना आ गया। तो अब लोग लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे 25 c स्क्वायर 5 एक पूर्णांक है। तो 25 c स्क्वायर 5 से विभाज होगा, अतः √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास का है, लेकिन विरोधाभास के कारण यह एक, पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय कह रहा है, तो इसको उल्टा मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ a और b पूर्णांक है। मान लिए इतना एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय बोले तो उसको उल्टा मानना है, परिमेय मानना है। परिमेय मानकर सिद्ध कर लास्ट में देना है अपरिमेय। परिमेय संख्या है जहाँ a तथा b पूर्णांक है। 3 + 2 √5 बराबर a बटे b, पूर्णांक है यानी बटा है, तो a बटे b हो गया। इधर कुछ नहीं है तो बटा में हो गया a, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तीसरे गुना।
इसमें इसे कर देंगे और इसमें इसे कर देंगे। तो इसमें इसे पहले कर दें तो ए बराबर हो गया बी पोस्ट में 3 + 2√5। ए बराबर 3b + 2√5b। इसमें इसे कर दे तो हो गया इतना। आप देखिए इसके बाद ए इधर प्लस में है, इधर आ गया माइनस में, तो 3b हो गया, इधर गुना में है तो इधर आ गया भागा में, यानी बटा में। बटा में आएगा तो हमेशा ही दोनों के बटा नहीं आएगा। 2√5 बराबर हो गया b। इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे a - 3b, 2√5 एक पूर्णांक है। तो a - 3b, 2√5 से विभाज्य है, यानी ई वाला इससे विभाज्य है। तो नहीं अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जब कंप्लीट हुआ, आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीख करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसको भी दर्शाना है पहले वाला की तरह ही। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जहाँ a तथा b पूर्णांक है। हो गया 1/2 हो गया बराबर a/b हो गया। तीसरा तिरछी गुना कर देंगे तो हो गया b बराबर √2a, तो b/√2 बराबर a हो गया। b, √2 एक पूर्णांक है। तो b, √2 से विभाज्य होगा। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास के कारण 1/√2 एक
अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर तीसरा का पहला कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसको भी बनाएंगे, पूरा मिटा नहीं रहे हैं, जो जो मेन है उसको मिटा दे रहे हैं, इसी पर बना दे रहे हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये पूरा। सेम इसी तरह इसको भी बनाएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा में क्या कर रहा है अपरिमेय, दूसरा में कर रहा है 2√5। यहाँ पर माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है जहां ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिख रहे हैं 2√5 बराबर ए बटे बी। तीसरा तीसरी गुना हो गया, ठीक हो गया बी 2√5 बी बराबर ए हो गया। इधर हो गया b बराबर a बटे 2√5। इधर से आ गया बटा में, तो यहाँ लिख रहे हैं a कॉमा 2√5 एक पूर्णांक है, तो a कॉमा 2√5 से विभाज्य होगा, अतः दिया है 2√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये भी सिद्ध हो गया। इसी बात इसी पर मिटाकर हम ये वाला बना दे रहे हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का है इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहां a तथा b पूर्णांक है। तो ये भी एकदम सेम हो गया, 6 + √2 बराबर a बटे b। बटा में कुछ नहीं है तो एक तीसरे तीसरी गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे कर देंगे और इसमें इससे कर देंगे। तो ये हो गया b 6 + √2 बराबर a हो गया। तो इसमें कर देंगे तो 6b + √2b बराबर a। तो इधर हो गया इसमें b कॉमन ले रहे हैं हम, b कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 6 चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। इतना हो गया गुना करने के बाद, इधर गुना में है तो इधर आगे बटा में b बराबर a बटे 6 + √2 इतना बराबर इतना आ गया। तो इसमें लिख देंगे a, 6 + √2 एक पूर्णांक संख्या, नहीं बाटा में है तो पूर्णांक होगा, पूर्णांक है तो a, 6 + √2 से विभाज्य होगा, अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास के कारण 6 + √2 एक परिमेय माने है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या है। फाइनली हम लोग 1.3 पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। हम लोग मिलेंगे
अगला क्लास में अगला प्रश्नावली के साथ। जय हिंद।